अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये बात तो वाज़िह है कि सऊदी अरब में बड़े तादाद में गैर मुल्की ड्राइवर हज़रात है। इतने में उनको सऊदी अरब के ट्रैफ़िक क़वानीन से आगाह होना ज़रूरी है और हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो सऊदी अरब के ट्रैफ़िक क़वानीन से मुतालिक बना चुके हैं, जुर्मानों के हवाले से आप सबको आगाह कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे कि अगर सऊदी अरब में आप जानबूझकर ट्रैफ़िक हादसा करते हैं तो इसकी सज़ा क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल बनता है कि ट्रैफिक हादसा कोई जानबूझकर क्यों करेगा। इसकी दो वजूहात है। पहली वजह आप सब जानते हैं, दूसरी वजह बहुत कम लोग जानते हैं। पहली वजह यह है कि ड्राइविंग के दौरान अगर इख्तिलाफात पैदा हो, सामने वाली गाड़ी वाला अगर ड्राइविंग सही नहीं कर रहा या फिर कुछ और इख्तिलाफात पैदा हो जिसमें गुस्से के नतीजे में टक्कर भी एक दूसरे को मारा जा सकता है। दूसरी वजह बहुत ही अहम है, बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि सऊदी अरब में अक्सर सऊदी लोग ये करते हैं कि उनकी जो पुराने गाड़ी होते हैं वो दूसरे रेंटकार कंपनियों से फुल इंश्योरेंस वाली गाड़ी लेकर अपने गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मार देते हैं ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, अपने पुराने गाड़ी को नया कर सके ताकि उनकी नुकसान हुकूमत अदा करे। ये होता कुछ इस तरह है कि सऊदी अरब में जो रेंटकार कंपनियां होती है जब वो गाड़ियां रेंट पे देते हैं तो एक फुल इंश्योरेंस वाली गाड़ी देते हैं, उसकी थोड़ी बहुत जो रेंट होती है वो ज्यादा होता है। फुल इंश्योरेंस पर गाड़ी लेने की फायदा ये होता है उनको कि अगर वो एक्सीडेंट करे, चाहे गलती उनका आए या फिर ना आए, लेकिन कंपनी उनके पैसे नहीं काटते। और एक इंश्योरेंस आदि होता है, अगर आपने ट्रैफिक हादसा किया और गलती आपकी नहीं आई तो पैसे नहीं काटे जाएंगे, लेकिन गलती अगर आपकी आई तो आपसे पैसे काटे जाएंगे। तो ज्यादातर सऊदी करते क्या है कि वो फुल इंश्योरेंस वाली गाड़ी ले लेते हैं, किसी अपने दोस्त के साथ बात कर लेते हैं उसके नाम पे, फिर वही फुल इंश्योरेंस वाली गाड़ी को अपने पुराने गाड़ी के साथ जानबूझकर टक्कर मार देते हैं ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, ताकि उनकी जो पुराने गाड़ी है उसके उन्हें अच्छे खासे इंश्योरेंस की रकम मिल सके। जानबूझकर ट्रैफिक हादसा करने की एक और वजह यह भी हो सकता है कि एक मोड़ है या फिर यूटर्न है जिसे आप जानते हैं कि अगर मैं वहां गया तो ट्रैफिक हादसा हो सकता है और फिर भी जा रहे हैं तो ये आपके ऊपर फिर जानबूझकर ट्रैफिक हादसा शुमार होगा। इसलिए सऊदी हुकूमत ने कानून मंजूर किया है और कहा है कि अगर जानबूझकर कोई ट्रैफिक हादसा करते हैं तो उनको कानून के शक नंबर 62 के तहत ये सज़ा दी जाएगी। अब सज़ाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर सज़ाएं बयान की गई है कि जो सज़ा है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दो हिस्से कुछ इस तरह है कि अगर आपने जानबूझकर ट्रैफिक हादसा किया जिसमें कोई ज़ख्मी हुआ सामने वाला, तो अगर वो 15 दिन में सेहतियाब होता है या फिर इससे ज़्यादा दिनों में सेहतियाब होगा, कोई मतलब उसकी हाथ पैर वगैरह नहीं टूटा, तो ऐसी सूरत में अगर आपने जानबूझकर हादसा किया है तो आपको 1 लाख रियाल जुर्माना और 2 बरस तक कैद की सज़ा हो सकती है। दोनों सज़ाएं बीक वक़्त भी दी जा सकती है। सज़ा की दूसरे हिस्से में बताया गया है कि अगर आपने जानबूझकर सऊदी अरब में एक्सीडेंट किया, हादसा किया और उसमें कोई शख्स खुदा न ख्वास्ता हलाक हुआ या फिर माजूर हुआ, तो ऐसी सूरत में आपको 2 लाख रियाल जुर्माना होगा और 4 बरस कैद होगी। दोनों सज़ाएं बीक वक़्त भी दी जा सकती है। तो सऊदी अरब में जानबूझकर हादसा करने वालों के लिए ये सज़ा मुकर्रर है। अगर आप भी सऊदी अरब में एक ड्राइवर है, कभी कभार ड्राइविंग के दौरान हम गुस्सा भी हो जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल ज़रूर किया करें। बाकी जो नुक्ते मैंने बयान किए कि लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक्सीडेंट करवाते हैं या फिर कोई और वजह भी इसके अलावा हो सकता है, तो ऐसा गलती कतई तौर पर ना करें, क्योंकि ट्रैफिक हादसा अगर बड़ा हुआ हो तो उसके लिए सऊदी हुकूमत अक्सर औकात CCTV फुटेज भी चेक करते हैं। जानबूझकर ट्रैफिक हादसा करने वालों के लिए तो जो सजाएं हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक सलामती की कमेटी की जो रकन है साला अल गामदी का कहना है कि जानबूझकर ट्रैफिक हादसा करने वालों को 2 लाख रियाल जुर्माना और 4 बरस तक कैद की सज़ा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ज़ख्मी ना भी हुआ हो तो ये कानून उनका मौजूद है। जो सज़ाएं मैंने दोहराई इनमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है अगर आप जानबूझकर ट्रैफिक हादसा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।